Good morning. Once again I'm here in front of you people with our new and interesting class. दोस्तों आज मैं फिर आपके सामने अपने इस अमेरिकन यूट्यूब चैनल पे या अपने इस यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से एक नई क्लास इम्पोर्टेंट मज़ेदार क्लास लेके आया हूँ। तो दोस्तों बने रहिए अपने इस यूट्यूब चैनल के साथ और कंटिन्यू देखते रहिए अपना यूट्यूब चैनल और इंग्लिश सीखने का आसान और फ्री तरीका। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने रेगुलर वर्क बट इन पास्ट टाइम। एक मैंने आपको क्लास पढ़ाई थी रेगुलर वर्क बट इन प्रेजेंट टाइम, बट आज हम बात कर रहे हैं रेगुलर वर्क बट इन पास्ट टाइम। क्या करना है आपको? कुछ नहीं है, वॉज वर्ब प्लस एक्शन के साथ आईएनजी। देखो मैं दोबारा समझाता हूँ आपको। जो काम आपकी बीती हुई जिंदगी के अंदर लगातार जारी था, अब आपको उसको प्रेजेंट में इंग्लिश बोलनी है तो वो कैसे बोलेंगे? जैसे मैं आपको एक सेंटेंस बोल के बताता हूँ हिंदी के अंदर। जैसे कल मैं पतंग उड़ा रहा था, कल शाम को मैं पतंग उड़ा रहा था। देखो अभी मकर संक्रांति का टाइम चल रहा है तो बच्चे सभी पतंग उड़ा रहे हैं, विंटर वेकेशन भी चल रही है तो सब जब भी टाइम मिलता है वो पतंग उड़ाते हैं। तो मैं कल शाम को पतंग उड़ा रहा था, या फिर मैं कल रात को सो रहा था, या फिर मैं कल पढ़ा रहा था। मतलब कोई भी ऐसा काम जो आपकी रेगुलर जिंदगी में पास्ट में लगातार जारी था, उसको बोलने के लिए आपको वॉज वर्ब प्लस एक्शन के साथ आईएनजी का यूज करना है। क्या करना है? वॉज वर्ब प्लस एक्शन के साथ आईएनजी का यूज करना है। अब आपको क्या करना है? सेंटेंस को यस बोलना है, हाँ का सेंटेंस बोलना है। तो फॉर्मूला आपके सामने आई वॉज एक्शन प्लस आईएनजी। जो काम आपकी पास्ट टाइम में लगातार जारी था, एग्जाम्पल बताऊं, जैसे मैं पतंग उड़ा रहा था, इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई वॉज, पतंग उड़ाना क्या होता है? फ्लाई द काइट। क्या होता है? फ्लाई द काइट। फ्लाई के साथ आईएनजी लगाना है अपने को। आई वॉज फ्लाइंग द काइट। आप द हटा भी सकते हो, आप सीधा भी बोल सकते हो आई वॉज फ्लाइंग काइट यस्टरडे। कल मैं पतंग उड़ा रहा था तो आप बोल सकते हैं आई वॉज फ्लाइंग द काइट, मैं कल पतंग उड़ा रहा था। अब जो भी काम आपकी लाइफ में कल सुबह शाम दोपहर रात को जारी था, आप यस का सेंटेंस बोलिए। आई वॉज प्लस जो काम कर रहे हो, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कल रात को मैं सो रहा था। आई वॉज, सोने का मीनिंग आपको पता है, स्लीप होता है। तो क्या बोलेंगे? आई वॉज स्लीपिंग। आई वॉज स्लीपिंग। मैं आपको एक्शन लिखा देता हूं, SLEEP। स्लीप होता है सोना। तो आई वॉज स्लीपिंग लास्ट नाइट, मैं कल रात को सो रहा था। अच्छा एक सेंटेंस और लेते हैं, पढ़ाना होता है टीच। क्या होता है? टीच, TEACH। टीच होता है पढ़ाना। तो मैं कल शाम को पढ़ा रहा था। क्या बोलेंगे? सेंटेंस मेरे साथ साथ बोलिए। आई वॉज, टीच के साथ आईएनजी लगा दीजिए। आई वॉज टीचिंग यस्टरडे इन इवनिंग टाइम। कल शाम को मैं पढ़ा रहा था। चलो एक सेंटेंस और लेते हैं। मैं कल रात को मार्केट जा रहा था, या फिर कोचिंग से घर आ रहा था। आप ट्यूशन से, कोचिंग से, स्कूल से घर आते हैं, आने का मीनिंग आपको पता होता है? कम होता है, COME, कम होता है आना। तो क्या बोलेंगे? मैं कल कोचिंग से घर आ रहा था। कैसे बोलेंगे? आई वॉज कमिंग एट होम फ्रॉम कोचिंग। मैं घर आ रहा था, कोचिंग से घर आ रहा था, आप बोल सकते हो। तो ऐसे कोई भी सेंटेंस जो काम आप कर रहे हो आप आसानी से बोल सकते हो। अब आपको देखो मना करना होता है तभी आपके सामने नो का सेंटेंस बोलना है। अभी फॉर्मूला क्या है? आई वॉज नोट, कुछ नहीं लगाना आपको, इसी सेंटेंस में नोट लगाना है, सेम का सेम सेंटेंस रह जाएगा। कैसे? मैं कल शाम को पतंग नहीं उड़ा रहा था, या फिर मैं पतंग नहीं उड़ा रहा था। मैं आपको सेंटेंस बनाता हूँ, आप मेरे साथ साथ बोलिएगा। आई वॉज नॉट फ्लाइंग काइट यस्टरडे। अब आप सुबह शाम आप टाइमिंग भी लगा सकते हो, मॉर्निंग में, इवनिंग में, आफ्टरनून में, जब भी है। तो आई वॉज नॉट फ्लाइंग द काइट, मैं कल पतंग नहीं उड़ा रहा था। दूसरा, कल मैं इस समय नहीं पढ़ा रहा था। कैसे बोलेंगे? आई वॉज नॉट, पढ़ाना टीच होता है तो आईएनजी लगा दीजिए आप। आई वॉज नॉट टीचिंग यस्टरडे। कल रात को मैं 10 बजे नहीं सो रहा था। आई वॉज नॉट स्लीपिंग लास्ट नाइट 10 o'clock। चलो एक मीनिंग और लिखाता हूं मैं आपको, ठीक है? OPERATE, ऑपरेट। आप कोई भी ऐप लगा दीजिए, मैं शॉर्ट में लिखता हूं ऐप भी, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, कोई भी ऐप लगा सकते हो। तो आप बोल सकते हैं कि मैं
फेसबुक नहीं चला रहा था। जब आपने फ़ोन किया तो मैं फेसबुक नहीं चला रहा था, मैं व्हाट्सअप नहीं चला रहा था, मैं वीडियो नहीं देख रहा था। तो कुछ भी आप बता दीजिएगा, मैं फेसबुक नहीं चला रहा था, क्या बोलेंगे? आई वॉज नॉट ऑपरेटिंग फेसबुक, मैं फेसबुक नहीं चला रहा था। दोस्तों आप यस बोल सकते हैं और नो का सेंटेंस बोल सकते हैं। बस यहाँ पे जो एक्शन है वो आपको एक्शन चेंज करना है, जो भी आप काम कर रहे थे पास्ट में या नहीं कर रहे थे। अब आप अपने बारे में बता दिया, मतलब आई ने बता दिया आप अपने बारे में। अब आप जिसको बता रहे हो उससे क्वेश्चन कीजिए, तो उससे क्या होगा? वर्ड से क्वेश्चन होता है। ध्यान रखिए इसका प्रोनाउंसिएशन होता है वो, ठीक है? वो मैंने आपको मेरी अपनी फर्स्ट क्लास जो डेली लाइफ की क्लास है उसमें एक रूल बताया था कि आर साइलेंट रहता है। वो कहाँ रहता है उसके लिए आप अपने इस चैनल पे जाइए और वो क्लास देख लीजिए, फर्स्ट क्लास है डेली लाइफ की, तो उसमें जाइएगा और वहाँ पे आपको पता चल जाएगा आर कहाँ साइलेंट रहता है। ओके, तो यहाँ पे आर साइलेंट रहेगा तो क्या बोलना है? वो यू एक्शन प्लस ING। अब जिस इंसान से आप बात कर रहे हैं, चाहे फ़ोन पे हो या फिर फेस टू फेस हो, उसे पूछना है कि तेरी बीती हुई ज़िंदगी में तू इस काम को लगातार कर रहा था या नहीं कर रहा था, उसके लिए आपको ये फॉर्मूला बोलना है वाई यू। अब आप मुझसे पूछिएगा क्या सर आप कल पतंग उड़ा रहे थे, कैसे बोलेंगे? वो यू पतंग उड़ाना, फ्लाई काइट होता है, ING लगा दीजिए। वर यू फ्लाइंग काइट यस्टरडे, क्या आप कल पतंग उड़ा रहे थे? क्या हुआ? वर यू फ्लाइंग काइट यस्टरडे। ओके, अब आपने क्वेश्चन पूछा तो मैं जवाब दे दूंगा। मैं उड़ा रहा था तो क्या बोलूंगा? आई वॉज फ्लाइंग काइट। और नहीं उड़ा रहा था तो सिंपल है, आई वॉज नॉट फ्लाइंग काइट यस्टरडे। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। चलो आप मुझसे पूछे कल शाम को आप पढ़ा रहे थे क्या? वर यू टीच होता पढ़ाना, वर यू टीचिंग इन इवनिंग यस्टरडे। अगर मैं पढ़ा रहा था आई वॉज टीचिंग, नहीं आई वॉज नॉट टीचिंग। आसान सा एकदम, बहुत इजी है। बस अब आपको ये एक्शन चेंज करना होता है। चलो एक एक्शन और लिख लेते हैं अपन। 5 स्टडी, STUDY। स्टडी होता है पढ़ना। जैसे कोई आपका दोस्त आपको फ़ोन करके बुला रहा है तो आप वहाँ नहीं जा पाए या फिर आप फ़ोन नहीं उठा पाए, आपका फ़ोन चार्ज लग रहा है कहीं पे ही है, तो जब मिलते हैं तो वो बोलते हैं अरे सर मैंने आपको फ़ोन किया था, या फिर यार मैंने आपको कॉल किया था, आपने मेरा फ़ोन उठाया नहीं, बहुत ज़रूरी काम था। आप क्या बोलेंगे? अरे यार उस समय मैं पढ़ रहा था। क्या बोलेंगे? आई वॉज स्टडिंग दैट टाइम। उस समय को बोलते हैं दैट टाइम और इस समय को बोलते हैं दिस टाइम। ये ध्यान रख लीजिएगा। तो क्या बोलेंगे? आई वॉज स्टडिंग दैट टाइम, मैं उस समय पढ़ रहा था। तो दोस्तों ये आसान सी क्लास है, आप बहुत ईजी से बात कर सकते हो। दो व्यक्ति आई और यू मिलके बात कर रहे हैं, पास्ट टाइम में काम लगातार जारी है, बहुत आसान है, इसमें कर सकते हो। अब देखो मैं आपको इसी को तुरंत बता देता हूँ ज़्यादा बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि आई के साथ वो जाता है, आप खुद बात कर सकते हैं, आप खुद मना कर सकते हैं और सामने वाले से पूछ सकते हैं। लेकिन अब दो व्यक्ति मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति की बात करनी है कि उसकी ज़िंदगी में काम जारी है। जैसे आप बोल रहे थे, आप बोलो सर मेरी मम्मी खाना बना रही थी कल, मेरे पापा सो रहे थे, या मेरा भाई पढ़ रहा था। तो उसके लिए क्या करना है? यहाँ पे उसका नाम चेंज करना है। आप जो भी है उसका नाम चेंज कर दीजिएगा। अगर वो ही है तो ही लगा दीजिए और सी है तो सी लगा दीजिए। मतलब मेल है तो ही और फीमेल है तो सी लगा दीजिए, वो जैक्सन प्लस ING आ जाएगी। ऐसे ही यहाँ करना है, बस ही है तो ही लगा दीजिए, सी है तो सी लगा दीजिए, वो जैक्सन प्लस ING आ जाएगी। जैसे आप बोल सकते हैं कि सर मेरा भाई पतंग उड़ा रहा था, लो माई ब्रदर आ जाएगा, माई ब्रदर वॉज फ्लाइंग काइट, माई ब्रदर वॉज फ्लाइंग काइट यस्टरडे। नहीं उड़ा रहा था, यहाँ पे ये सेम का सेम यहाँ लगा दीजिए आप, इजी है। माई ब्रदर वॉज नॉट फ्लाइंग काइट यस्टरडे। किसी भी इंसान का नाम लगा दीजिए यहाँ पे आप। और जब क्वेश्चन पूछना हो तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको वर्ड की जगह वॉज लगाना है बस। ओ आपको क्या करना है? बस या ही या सी लगा दीजिए यहाँ पे, इजी है। बस यहाँ क्वेश्चन में ध्यान रखना है, वर्ड से क्वेश्चन नहीं होगा, ये क्वेश्चन किससे होगा? वर्ड से होगा। अब आपको क्या करना है? यहाँ पूछ लीजिए क्या आपका भाई पतंग उड़ा रहा था, तो वॉज लगा दीजिए, वॉज योर ब्रदर फ्लाइंग काइट यस्टरडे। क्या आपका भाई पतंग उड़ा रहा था? चलो आप बोलो, एक सेंटेंस रहेगा, क्या आपके सर कल पढ़ा रहे थे? वॉज योर सर टीचिंग यस्टरडे। ओके, क्या आपके पापा सो रहे थे? वॉज योर फादर स्लीपिंग यस्टरडे। क्या आपकी मम्मी फोन चला रही थी? वॉज योर मदर ऑपरेटिंग फोन। क्या आपकी सिस्टर पढ़ रही थी? वॉज योर सिस्टर स्टडिंग
हाँ अगर पढ़ रही थी तो माई सिस्टर वॉज स्टडिंग, माई सिस्टर वॉज नॉट स्टडिंग। तो ऐसे आप बोल सकते हैं। जब तीसरे व्यक्ति की बात करनी है तो आपको क्या लगाना है, उसका नाम उसके साथ वॉज आ जाएगा। क्वेश्चन में भी वॉज, आंसर में भी वॉज, और मना करें तब भी हो जाएगा। तो चलो मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूँ, उसके बाद में आपको दोनों को बोलना है वो सेंटेंस, सही रहेगा। चलिए अपनी ये ले लेते हैं, यहाँ पे एक बार बोल ही देता हूँ मैं। नंबर 6 पे, ठीक है, टेक फूड, खाना खाना, ठीक है। तो आप बोलोगे मैं कल इस समय खाना खा रहा था, क्या बोलेंगे, यहाँ पे आई लगाना है, मैंने आपको पहले बताया था। क्या बोलेंगे, आई वॉज टेकिंग फूड। क्या आप खा रहे थे, यहाँ पे वर लगाना है यू के साथ। वर यू टेकिंग फूड, नहीं मैं नहीं खा रहा था, बोलिए आई वॉज नॉट टेकिंग फूड। अब आपको किसी और के बारे में बात करना है, जैसे आपका दोस्त हो गया, चलो मेरा दोस्त मान लिया कि मेरा दोस्त है राहुल, ठीक है। तो मेरा दोस्त खाना खा रहा था, माई फ्रेंड वॉज टेकिंग फूड। क्या आपका दोस्त खाना खा रहा था, यहाँ पे वॉज योर फ्रेंड टेकिंग फूड यस्टरडे, नहीं मेरा दोस्त खाना नहीं खा रहा था, माई फ्रेंड वॉज नॉट टेकिंग फूड, मेरा दोस्त पढ़ रहा था, माई फ्रेंड वॉज स्टडिंग। तो दोस्तों इस तरीके से आप पीछे की बात कर रहे हैं, जो काम आपकी ज़िंदगी में रेगुलर बट इन पास्ट टाइम जो काम लगातार जारी है, चाहे आप वो कल हो, परसों हो, 2 साल पहले हो, 2 दिन पहले हो, 10 दिन पहले हो, कितने भी पास्ट में आप काम लगातार जा रही है, उसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा। तो आप इसके जैसे अपनी वीडियो देख लिया, अब उसके बाद तुरंत आपको नोटबुक में ये लिखना भी है और उसके साथ साथ बोल बोल के प्रैक्टिस भी करनी है। जस्ट 5 मिनट आप प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके बाद ये सेंटेंस आपके ज़बान पर सेट हो जाएंगे। और जब भी आपको ऐसे सेंटेंस बोलने हैं, आपका माइंड आपको बोल देगा कि यहाँ पे वर्ज और वर्ड का यूज होगा। दोस्तों इस तरीके से भी बहुत सारी अच्छे क्लासें मैं और लेके आऊँगा, और आपको साथ साथ में प्रैक्टिस करनी है और रेगुलर वीडियोज़ देखने हैं। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़, और बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल के साथ। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।